नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बातें करते हैं तो हमें उस व्यक्ति के उस समय के साहित्य और समाज के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अब जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय का समाज 4 जातियों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय ब्राह्मण को 4 शादियां करने का अधिकार था: ब्राह्मण की पुत्री से, क्षत्रिय की पुत्री से, वैश्य की पुत्री से और शूद्र की पुत्री से। इसी तरह क्षत्रिय को 3 शादियां करने का अधिकार था: क्षत्रिय की पुत्री से, वैश्य की पुत्री से और शूद्र की पुत्री से। इसी तरह वैश्य को 2 शादियां और शूद्र को 1 शादी करने का अधिकार था। किंतु यदि कोई पुरुष अपने से ऊंची जाति की पुत्री से विवाह करता था तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे और समाज उस विवाह को मान्यता नहीं देता था। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यह नियम राजा के लिए भी लागू होता था। दोस्तों, आप लोगों ने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी जरूर सुनी होगी। दुष्यंत क्षत्रिय थे और शकुंतला ब्राह्मण पुत्री थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। किंतु दुष्यंत शकुंतला को राजमहल लेकर नहीं आ सकते थे, क्योंकि यदि वो शकुंतला को स्वीकार करते तो उन्हें भी राजमहल छोड़ना पड़ता। इसलिए दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया और शकुंतला को जंगल में जाना पड़ा, जहां शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया और इसी भरत के नाम से आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब राजा दुष्यंत का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि दुष्यंत का बाकी रानियों से कोई पुत्र नहीं था। इसलिए मजबूरन शकुंतला को पुत्र भरत के साथ राजभवन बुलाया गया और भरत को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। यदि शकुंतला ने पुत्री को जन्म दिया होता तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई होती। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।